उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्तियों से सीखा है। बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमाबाई से भी बहुत कुछ सीखा क्योंकि माँ ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना। और उनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी, तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आए क्योंकि वो अछूत महिला थी, तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता था? और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है, उसका इलाज ज़रूरी है और जीवन भर उन्होंने वो किया। अम्बेडकर जी से आपको और हमें क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीखता हूँ, आपको भी क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो समाज का वंचित समुदाय है, जिसमें हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आपको समानता की स्थिति में आना है। अम्बेडकर जी एक बड़ा सुंदर संविधान देश का लिख के गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का है, क्योंकि समानता ज़रूरी है। और अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को साबित करने का प्रयास करते हैं। और आर्टिकल 17 में साफ-साफ लिखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? आपको क्या सीखना चाहिए?